आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास समुद्र तल से लगभग 128 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन और बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ये प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हिन्यान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। थोटलाकोंडा का उत्कर्ष दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच यानी लगभग 400 वर्षों तक रहा। इस मठ को मुख्य रूप से सातवाहन राजाओं और स्थानीय विदेशी व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था। स्थानीय तेलुगु भाषा में खोटला का अर्थ है चट्टान में कटी हुई पानी की टंकियां और कोंडा का अर्थ है पहाड़ी। इस पहाड़ी पर प्राचीन काल में भिक्षुओं के पानी पीने के लिए चट्टानों को काटकर कई टंकियां बनाई गई थी, जिसके कारण इसका ये नाम पड़ा। ये मठ बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। ये केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि समुद्री व्यापार का एक बड़ा हब भी था। यहां से बौद्ध भिक्षु और व्यापारी जलमार्ग द्वारा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रचार करने जाते थे। उत्खनन के दौरान यहां एक बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिसमें मुख्य महास्तूप कई छोटे मन्नत स्तूप भी मिले हैं। भिक्षुओं के प्रार्थना के लिए कटी हुई चट्टानों के चैत्य और रहने के लिए कमरे विशाल भोजन कक्ष के अवशेष जो दर्शाते हैं कि यहां सैकड़ों भिक्षु एक साथ रहते थे। पहाड़ी पर वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाई गई वैज्ञानिक टंकियां आज भी देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा 1988 से 1993 के बीच की गई खुदाई में यहां से मिले सातवाहन काल के सिक्के, रोमन सोने और चांदी के सिक्के ये साबित करते हैं कि इस मत का व्यापारिक संबंध सीधे रोमन साम्राज्य से था। प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में लिखे शिलालेख जो मत को मिलने वाले दान और भिक्षुओं के जीवन का वर्णन करते हैं। भगवान बुद्ध के प्रतीकात्मक पैरों के निशान, जिन पर छत्र और त्रिरत्न के चिन्ह बने हैं। चूंकि ये हिन्यान संप्रदाय था, इसलिए यहां बुद्ध की मूर्तियों के बजाय प्रतीकों की पूजा होती थी। लगभग 2000 साल तक गुमनाम रहने के बाद 1976 में भारतीय नौसेना द्वारा एक हवाई सर्वेक्षण के दौरान इस स्थल की पहचान की गई, जिसके बाद इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।